हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? और अभी मॉर्निंग में उठ गई हूँ मैं सो के। तो सबसे पहले मैं दूध बाहर निकल के रख देती हूँ, जिससे कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। फिर बाद में जब गर्म करके बच्चों को देना रहता है तो फिर वो तब तक नॉर्मल हो जाता है। और मैंने रात को ना ये पूरा गैस धुला था, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये स्टैंड वगैरह वैसे ही पड़ा हुआ था धुल के, वो लगा रही हूँ। और ये मैंने आलू भी बॉईल करके रख लिया, क्योंकि मेरा फास्ट था आज, तो इसलिए आलू पहले से ही शाम को ये बॉईल कर लेती हूँ। मैं जो साबूदाना की खिचड़ी बनाती हूँ ना, उसके लिए जब शाम को आलू उबाल के रख लेती हूँ, ठंडी आलू रहती है, थोड़ा टाइट हो जाती तो अच्छे से बनता है। जो हमारी साबूदाना की खिचड़ी है वो अच्छे से बन जाती है। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि सबसे पहले सो के उठने के बाद तो फिर ब्रश करती हूँ, फिर पानी पीती हूँ मैं, और उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो जो दूध रहता है ना, वो पहले से निकाल के रख देती हूँ ना, तो अच्छा रहता है, क्योंकि वो नॉर्मल हो जाता है। तो फिर हमारी गैस जो हम गर्म करते हैं ना, वो कम खर्च होती है। और अगर तुरंत ही फ्रिज से निकाल के गर्म करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि गैस ज़्यादा लगती है। तो थोड़ी थोड़ी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, इससे हम थोड़ी बहुत सेविंग कर सकते हैं। और ये देखिए, मतलब उजाला हो गया था, तो मैं यहाँ पे पर्दे खोल रही थी, क्योंकि नाइट को मैंने बंद कर दिया था। और फिर लाइट भी मैं ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी रोशनी काफ़ी हो गई है। और फिर मैं ना, जो हमारे फ्लैट के बाहर का स्पेस है ना, वहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैं ना दूसरी झाड़ू से लगाती हूँ, साफ़ करती हूँ। ये झाड़ू मैं बाहर ही रखती हूँ वहीं पे। तो ये शूज़ वगैरह, हमारे ये टेबल थी मेरी, एक पुरानी हो गई थी थोड़ा, मतलब बेकार भी हो गई है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ऐसे ही बस नॉर्मल सी थी। तो मैंने सोचा इस पे ना शूज़ वगैरह रख देती हूँ मैं, तो बाहर रख दिया। और जो हमारा शूज़ स्टैंड था, वो मैंने दूसरी जगह पे यूज़ किया हुआ है। मैं किसी दिन दिखाऊंगी उसमें उसको आपको। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। वैसे तो मैं फिर बाहर भी लगाऊंगी झाड़ू। ये देखिए, यहाँ पे मैं बाहर की तरफ भी झाड़ू लगा रही हूँ। और सामने भी देखिए फ्लैट एक है, लेकिन उसमें कोई भी नहीं रहता, मतलब आज तक उसमें कभी कोई रहा ही नहीं है। जो ऑनर है ना, बस उसमें ताला ही लगा के रखता है, आज तक आया भी नहीं वो। तो सामने भी कोई साफ़ करने वाला नहीं है, और तो मैं ही झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगा देती हूँ। वैसे तो क्लीनर आता है, वो झाड़ू पोछा लगा के जाता है, जैसा कि दिख रहा होगा आपको क्लीन है। लेकिन सामने वाला जो कॉमन टेरेस है ना, उसका डोर टूट टूट गया है। जो तूफ़ान आया था इस बार, उसमें डोर टूट गया था। तो जब हवा ज़्यादा तेज़ चलती है, तो सारा कचरा ना वहाँ से उड़ के यहाँ तक पूरा डोर तक आ जाता है। इसलिए मैं वहाँ तक झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि मैं हम ही रह रहे हैं, तो फिर थोड़ा बहुत मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। और ये देखिए, फिर मैं टेरेस पे झाड़ू लगा रही थी, इसलिए मुझे ना सुबह में ये झाड़ू और पोछा लगाते हुए बहुत टाइम हो जाता है, मतलब 1 डेढ़ घंटे लग जाते हैं पूरे में क्लीन करते हुए। तो ध्रुव देखिए मस्ती कर रहा था, मुझे ना झूले पे बैठ के मुझे टक्कर मार रहा था। ये सुबह सुबह जल्दी उठ गया था मेरे साथ ही, तो खेलने लगा था। वैसे तो जल्दी नहीं उठता, लेकिन कभी कभी जल्दी उठ जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे टेरेस पे भी क्या होता है ना, कि रोज़ मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, लेकिन क्या होता है कि धूल बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि मेन रोड की तरफ ही मेरा फ्लैट है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो डेली गंदा होता है, इसलिए मुझे डेली झाड़ू और पोछा लगाना ही पड़ता है। मतलब वैसे झाड़ू लगा के छोड़ दो तो भी चलता है, लेकिन मैं सोचती हूँ जब झाड़ू लगा लिया तो पोछा भी लगा लेती हूँ। फिर ये मैं यहाँ पे टेबल क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि रात को कभी कभी कर लेती हूँ, कभी नहीं होता है, तो फिर मैं सुबह पोछा लगाने से पहले क्लीन कर लेती हूँ। फिर बाद में बच्चे दूध वगैरह इस पे बैठ के पीते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर बाद में मैं एक बार और क्लीन कर देती हूँ दोपहर को। तो सुबह सुबह क्या रहता है ना, मेन चीज़ क्या है, ये स्प्रे मैं बस करना चाहती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इसकी स्मेल भी पूरे घर में हो जाती, तो अच्छा लगता है। झाड़ू पोछा होने के साथ साथ एक स्मेल भी रहती है घर में, तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए, हमारे तीनों बंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं ना इनको ऐसे ही सजा के रखती हूँ, लेकिन ध्रुव रहने नहीं देता है। ध्रुव अभी थोड़ी देर में ना इन सबको उठा के और फेंक देगा इधर उधर। खेलता नहीं है, बस वो क्या है ना, उसका काम ये है कि जगह पर कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए बस। इसलिए वो देखिए, अब अभी खड़ा ही है। मैं उसको मना कर रही थी, लेकिन सुना नहीं उसने उसने उठाया फिर। और फिर देखिए, मैं पानी, मुझे याद आ गया, मैं पानी पी रही थी, क्योंकि मैं जब काम करने लगती हूँ फिर मैं पानी पीना भूल जाती हूँ, और पानी की बहुत ज़्यादा
कमी हो गई है मेरी बॉडी में, इसलिए मैं ध्यान करके पानी पी लेती हूँ। तो अभी बस झाड़ू लग गई थी, तो जहाँ जहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया है अब वहाँ पे वहीं वहीं पे मैं पोछा भी लगाऊंगी। तो पोछा भी क्या है ना, यहाँ के लिए मेरा अंदर जो रूम के लिए अलग पोछा है और टेरेस और बाहर की तरफ जो है वहाँ के लिए दूसरा पोछा मैंने रखा है। जो फ्लैट के बाहर का स्पेस है वहाँ पे दूसरा पोछा है और टेरेस के लिए भी वही है, लेकिन घर के लिए मैं ये पोछा यूज़ करती हूँ। ऐसा ही है एक्चुअली, वो भी यही वाला है, लेकिन वो पुराना वाला है और ये मैं नया लेके आई थी, तो मैं इसको यहाँ पे अंदर यूज़ करती हूँ। तो पोछा लगा लिया मैंने, उसके बाद फिर अब मैं कपड़े डाल दूँगी मशीन में। फिर मैं बस मेरा क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर कार्तिक ना सोया हुआ था, अभी उठा है जस्ट, तो मैं बिस्तर सही कर रही थी। तो अभी मैं बिस्तर वगैरह सही करूँगी, उसके बाद मैं मशीन में कपड़े डाल के बस मेरा क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं नहा के और नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तो 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं मुझे पूरा झाड़ू पोछा पूरी जगह पे लगाते हुए, क्योंकि बीच बीच में क्या है फिर बच्चे भी कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। और ये देखिए मंकी मैंने वहाँ पे रखा था ना, लाके यहाँ पे उसने रख दिया। और ये देखिए यहाँ पे एक टब है, अंदर वाले बाथरूम में टब है एक, उसमें मैं सारे जो धुलने वाले कपड़े रहते हैं इकट्ठा करके रखती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं सारे कपड़े जब धुलना होता है तो मशीन में यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और अभी मैंने इसमें निरमा भी डाल दिया। अब मैं इसको ऑन करके बस अब मैं जा रही हूँ नहाने। मेरा क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो चुका है मॉर्निंग वाला। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।